हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। अगर आज हम देखें अडानी विलमार को, तो अनडाउटेडली अडानी विलमार के अंदर काफ़ी समय के बाद आपको ग्रीन टेरिटरी में जो है क्लोजिंग आती हुई नजर आई है। ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी दिनों के बाद हरा निशान जो है वो आपको नज़र आया है अडानी विलमार के अंदर। लगातार अभी आप देख रहे थे कि गिरावट हो रही थी, बट स्टॉक आज कह सकते हैं तेज़ी के रुख में ज़रूर बंद हुआ है। हाँ, कह सकते हैं बहुत बड़ी तेज़ी भी नहीं है, बिकॉज 1% ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आखिर कम से कम कोई लूज़ नहीं हुआ वेल्थ, यानी कि स्टॉक जो है वो हरे हरे निशान में बंद हुआ, कोई लाल निशान में बंद नहीं हुआ। ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आज का मूव ऐसा लग रहा था कि देखिए आज बढ़िया कुछ मूव आ सकता है। मतलब लग रहा था कि अडानी विलमार जो है वो हो सकता है कि अपर सर्किट के तौर पे बंद हो जाए, अपर सर्किट पे जाके बंद हो जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। ये अपने आप में एक और इंटरेस्टिंग बात है, बिकॉज हो गया था हाल हाल फिलहाल के अंदर, जब भी कोई स्टॉक के अंदर दोस्तों लगातार लोअर सर्किट लगते हैं, लगातार लोअर सर्किट लगते हैं, लगातार लोअर सर्किट लगते हैं, तो होता क्या है ना कि वो स्टॉक जो है उसके बाद अगर कोई तेजी भी होगी तो वो डायरेक्ट अपर सर्किट में ही होगी। बट आज हुआ क्या कि स्टॉक में अपर सर्किट जो लगा, सॉरी, जो यहाँ पे लोअर सर्किट खुला, उसके बाद अपर सर्किट नहीं लगा। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात थी। अब इसके बारे में और बात करेंगे स्टॉक के चार्ट के ऊपर, लेकिन डेफिनेटली आज तेजी के पीछे का कारण क्या था ये सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, खबर निकल के आई थी ये कि अडानी ग्रुप जो है वो करीबन 27 बिलियन डॉलर की डेट को रीपे करने के बारे में विचार कर रहा है। तो अडानी ग्रुप के लिए ये अनडाउटेडली एक बहुत बड़ा न्यूज़ हो जाता, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात क्या है, सीक्स टू काम इन्वेस्टर्स। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स को भरोसा देने की कोशिश जो है वो होती हुई नजर आ रही है। एंड अनडाउटेडली दोस्तों जो इंपॉर्टेंट यही होता है अभी अडानी ग्रुप के लिए कि कंपनी किस तरह से इन्वेस्टर्स के अंदर अपना भरोसा वापस से बना सके, राइट। किस तरह से वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप जो है वो कायम रह सके। तो फिड्यूशरी रिलेशनशिप कायम करने के लिए हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली वो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए अडानी ग्रुप का ये काम जो है वो नज़र आ रहा था, और कंपनी कोशिश भी कर रही थी। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, जो डेट है, अगर इसमें मैं बात करता हूँ अडानी ग्रुप के ऊपर जो डेट है वो अनडाउटेडली काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। 2260.3 अराउंड बिलियन डॉलर की, यहाँ पर बिलियन रुपीज़ की जो है वो डेट है। इसमें ये अच्छी बात है कि अडानी विलमार के ऊपर कुछ ज़्यादा डेट आपको देखने को नहीं मिलेगी। ज़्यादा किस पे, अडानी एंटरप्राइज, अडानी ग्रीन, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन और सीमेंट बिजनेस, जो होलकेम सीमेंट अभी खरीदा है एसीसी और अंबुजा। बट इसमें अच्छी बात क्या है कि अडानी विलमार के ऊपर एज सच जो आप डेट देखेंगे तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है थोड़ी बहुत, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, और इसलिए उसको गिना भी नहीं गया। बट ये है कि अगर दोस्तों कंपनी जो है वो करीबन 2.26 ट्रिलियन रुपीज़ यानी 27.3 बिलियन का अगर यहाँ पर डेट पे कर देती है, बट इनका जो कैश बैलेंस है वो करीबन 298 बिलियन रुपीज़ है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, क्योंकि कंपनी के पास कैश रिजर्व्स कितने हैं, कैश बैलेंसेस अगर आप देख लेंगे तो 41 बिलियन अडानी इंटरप्राइजेस के पास, अडानी ग्रीन के पास 45, अडानी पोर्ट्स के पास 69, अडानी पावर के पास 21, अडानी टोटल गैस के पास 4, अडानी ट्रांसमिशन के पास 31 और सीमेंट बिजनेस के पास 85। तो जो अगर आप डेट और कैश रिजर्व्स की अगर साफ साफ अंतर कंपेरिजन करेंगे ना, तो वो बहुत ज़्यादा है। मतलब डेट इतना ज़्यादा है और कंपनी के पास कैश कुल मिला के 297.5 बिलियन रुपीज़ का बचा है। तो ये था कि एक खबर ज़रूर निकल के आई है, बट क्या कंपनी और डेट लेगी इस डेट को पे करने के ऊपर, यही क्वेश्चन था। बट अगेन मार्केट ने तब भी इसको इतना नेगेटिव लेकर नहीं लिया, और मार्केट ने शुरुआत में जिसका पॉजिटिव ही कह सकते हैं कि मूव दिखाया था। इसलिए आज अगर आप स्टॉक्स को देखेंगे भी तो अडानी इंटरप्राइजेस क्लोजिंग में प्लस में बंद हुआ है, अडानी पोर्ट्स प्लस में बंद हुआ है, एसीसी अंबुजा भी कह सकते हैं प्लस में बंद हुआ है, और अडानी विलमार भी प्लस में बंद हुआ है। बट अभी भी ऐसा नहीं कि लोअर सर्किट नहीं लग रहा है। सी कंपनी अगर ये कहते हैं कि कंपनी ने क्या इन्वेस्टर्स को भरोसा दिला दिला दिया है अभी तक, तो वो डेफिनेटली उसका आंसर नहीं है, नो ही है। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपको खुद को पता है, मुझे भी पता है कि कंपनी कोशिश तो कर रही है डेट रीपेमेंट का, बट क्या कंपनी सही टाइम पे वो डेट रीपे कर पाएगी। कंपनी जितना कह रही है कि वो इतना डेट पे कर सकती है, तो किस तरह से करेगी, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा बना रहेगा। क्योंकि जो दोस्तों पूरी 27 बिलियन डॉलर की डेट है ना, ये इस तरह से तो पे होने वाली है नहीं। ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि इस तरह से पे नहीं होगी, क्योंकि कंपनी के पास जिस तरह से अभी कैश की तंगी हम कह सकते हैं, उसके कारण तो डेफिनेटली इतनी जल्दी ये पे नहीं होने वाली है। तो आई थिंक उसके लिए कंपनी को बिल्कुल वेट करना पड़ेगा। 27.3 बिलियन डॉलर की डेट में से अगर ये कंपनी जो है वो करीबन 10 बिलियन डॉलर भी बहुत ज़्यादा कह दूंगा, लेकिन हाँ अगर यहाँ पे ये कि 2 to 5 बिलियन डॉलर के बीच में अगर कंपनी इस डेट को पे कर देती है जल्द, तो वो आई थिंक पॉजिटिव मूव हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। बट अगेन
ये कैश रिजर्व्स इतना कंपनी के पास कहाँ से आएगा, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा समझने के लिए। क्योंकि दोस्तों ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स ने करीबन 10.45 लाख करोड़ की वेल्थ जो है इन्वेस्टर्स की वाइप आउट कर दी है, राइट। ये ऐसा नहीं कि वापस नहीं आ सकते हैं वापस, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये है कि कितना समय लगेगा और क्या सही में वापस से आ भी पाएंगे, ये भी अपना आप में क्वेश्चन है, राइट। तो इसके ऊपर अभी देखना पड़ेगा, बिकॉज कंपनी के द्वारा जो भी स्टेटमेंट निकल के आया, आई थिंक उसका मार्केट पे मोर और लेस कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। अब मुझे लगता है कि जब तक दोस्तों यहाँ पर फैसला निकल के नहीं आ जाता है कोर्ट के द्वारा, तब तक आई डोंट थिंक कि मार्केट्स जो है वो इतना ज़्यादा बिलीव करने वाला है। बिकॉज अगर कोर्ट का एक बार स्टेटमेंट निकल के आ जाएगा तो डेफिनेटली मार्केट उसको फाइनल समझ लेगा। बट अगर कोर्ट का डिसीजन नहीं निकल के आता है और वो सरकार के, या माफ़ करेगा, अडानी ग्रुप के खिलाफ निकल के आता है, तो वो डेफिनेटली थोड़ा सा दिक्कत में आ सकती है। तो ये देखना होगा कि किस तरह से चीज़ें होती है। अब अगर आज हम देखते हैं अडानी विल्मार की वॉल्यूम्स, तो करीबन 52 लाख शेयर्स आपको आज ट्रेड होते हुए नजर आए। 5,984 ऑर्डर्स अभी भी आपको देखने को मिलेगा। 397.55 जो आज की क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस नहीं है, इससे करीबन ₹1 से ज़्यादा नीचे की क्लोजिंग प्राइस है। 397.55 की क्लोजिंग प्राइस है, जहाँ पर करीबन ऑलमोस्ट 6,000 ऑर्डर्स आपको पेंडिंग देखने को मिलेंगे। डिलीवरी वाइज पोजीशन ऑलमोस्ट यहाँ पे 31% के आसपास हमने नोट करी है। तो डिलीवरी ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, वॉल्यूम भी ठीक है। बट अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आज आखिर अब आगे क्या होने वाला है, बिकॉज आज जो हमने तेज़ी देखी, क्या ये सस्टेन रहेगी, ये हमको चार्ट्स पता चलेगा। तो चलिए चार्ट्स एक बार देख लेते हैं। तो देखो, लगातार पहले हमने लोअर सर्किट लगता हुआ देखा, ठीक है, लगातार आपने लोअर सर्किट लगता हुआ देखा है यहाँ पे। उसके बाद हुआ क्या, स्टॉक रिकवर किया, थोड़ा सा अपर सर्किट लगे, अब फिर वापस से डाउन साइड गया। लेकिन आज हुआ क्या दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आज का देखिए, अगर हम चार्ट देखें ना, तो हो क्या रहा है बेसिकली कि जब भी यहाँ पर कोई थोड़ी सी भी बाइंग आती है ना, सेलिंग आ जाती है। ऑलमोस्ट ये पैटर्न विटनेस करिए। क्या होता है कि देखिए, सेलिंग आई थोड़ी सी, फिर स्टॉक में आज बाइंग देखने को मिली। पर जैसे इन लेवल्स के आसपास आया ना, एक बार यहाँ टूटा तो फिर गिरावट आ गई। फिर स्टॉक में थोड़ा सा कोशिश की कि हाँ इन लेवल्स के आसपास रिस्पेक्ट करें, बट वो लेवल्स नहीं हुआ। बट बाद में वापस से वही लेवल पे स्टॉक गया, फिर वापस रुक गया, फिर वापस नीचे आ गया, और अब फिर दोस्तों जो क्लोजिंग आई वो एग्जैक्टली उधर आई है। तो ये बात ध्यान रखिए कि 400 का लेवल जो है वो थोड़ा सा दिक्कत वाला जोन है, जो कोशिश कर रहा है स्टॉक हाल फिलहाल में तोड़ने की। यह आज का ही चार्ट है, बिकॉज अभी स्टॉक में 2 से 3 बार ये ट्राई हुआ है। तो देखना होगा कि कल किन तरह से लेवल्स के आसपास स्टॉक जो है वो कोशिश करता है। बट अगेन, ये बार बार, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पर बाय ऑन डिप तो नहीं हो रहा है, बट सेल ऑन राइज जरूर हो रहा है। सेल ऑन राइज यहाँ पर इतना ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है कि थोड़ी बहुत तेज़ी जैसे आना चालू होती है तो लोग बेच के निकलना चालू कर देते हैं। अब ये कौन लोग है, ये तो अपने आप में क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज किस तरह से यहाँ पर बिकाली हो रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज सबको पता है कि जो आउटफ्लो है मार्केट में अडानी ग्रुप के शेयर्स का, वो बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो कौन बेच रहा है आखिर, ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। तो अगर अगली बार जब निकल के आएगा ना, याद रखिएगा FIIs का डेटा, DIS का डेटा, शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा, तो उस समय पता चलेगा कि देखिए किसके द्वारा जो है वो बेसिकली सेलिंग की गई है। बिकॉज थोड़ी सी यहाँ पर जैसे ही स्टॉक बढ़ता है, वहाँ पे एग्जैक्टली सेलिंग प्रेशर आता है और स्टॉक टूट जाता है। तो देखना होगा कि यहाँ पे क्या मूव निकल के आता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या सस्टेनेबल यहाँ पर बाइंग है, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे सस्टेनेबल बाइंग अभी भी नजर आ रही है। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि कल किस तरह से शेयर्स करते हैं। बिकॉज आज क्या ये जो फॉलो अप बाइंग, जो आप कह सकते हैं बाइंग जो निकल के आई है बेसिकली, क्या ये कल वापस से फॉलो अप सेलिंग में क्रिएट हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि आज जो बाइंग आई है वो सिर्फ कल बिकवाली के लिए आई है। यानी जो भी दोस्तों पोजीशन कटने थे, या फिर कहूँ जो जिनको भी बाय करना था इन लेवल्स पर, वो बेसिकली उन्होंने बाय कर लिया है। और अब यहाँ पर कल फिर से बिकवाली करने के लिए लोग तैयार है, वो हमको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है देखने का। बिकॉज ये जो क्लोजिंग आई है 397.55 पे, ये कितनी देर तक टिक सकती है और कल क्या स्टॉक में गिरावट नहीं आती है, ये हमको कल पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप सब भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।